जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैथ में वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, स्टैटिक्स का है, सांख्यिकी का। सांख्यिकी का एक क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया होते हैं, बढ़िया लेवल का कहलाएंगे। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। मैं लिख दे रहा हूँ 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो 4 नंबर का आज हम सुपड़ा साफ कर लेंगे कि 4 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोग का 11 नंबर का क्लास है दोस्तों, और यूपी बोर्ड मैथ क्लास 10th प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन बाय चंदन सर। ये जो हमारा टैगलाइन है और सीरीज है जो हम लोग का चल रहा है, जो कि और हमको लग रहा है कि 5 दिन तक चलेगा। उसके बाद मैं सीबीएसई बोर्ड का कराना स्टार्ट करूँगा। तो ये आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखा करिए भाई, जो भी पढ़ाई कर रहा है वो पूरा देखो। और दूसरी बात ये है कि अपने जो भी दोस्त हैं क्लास 10th में उनको शेयर कर दो यार, कि वो भी पढ़ लें। दूसरा काम करो भाई, अगर उन लोगों का अगर आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये काम करो। और वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। जो लोग दिखता है लाइक और कमेंट करना मत भूला करो यार, कमेंट और लाइक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, आज सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन कराते हैं भाई। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहे कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 50 से 60, ये वर्ग अंतराल दिया है आप लोग को। क्लास मार्क सीबीएसई बोर्ड में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लास मार्क लिखा होता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता है। बारंबारता दिया 5, x 20, 5 y और 5, x और y का मान पूछेगा। तो दी गई बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी सारणी की माध्यिका यानी मीडियन। सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान से देखो, मीडियन दिया है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जबकि क्या दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया गया है। तो हम लोग अच्छा मीडियन निकालने का आप लोग से मैं पूछूं कि मीडियन निकालने का दोस्तों फार्मूला क्या होता है। मीडियन बराबर आप लोग कहोगे सर L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में स्मॉल f इंटू h, यही फार्मूला होता है। आप लोग कहोगे सर ये मीडियन निकालने का, माध्यिका निकालने का फार्मूला तो सर यही आपने बताया है, यही होगा, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगा स्टैटिक्स तो अच्छे से बताऊंगा कैसे क्या हुआ, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। अब देखिए भाई कि यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये फार्मूला होगा सर, तो इसमें L n/2 CF F क्या है, ये सब निकालना पड़ेगा। तो जो CF है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले माध्यिका निकालने से पहले, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ पर संचयी बारंबारता निकाला जाएगा। संचयी बारंबारता यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका ये होता है दोस्तों कि 5, तो 5 के सामने लिख दीजिए 5, 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अब प्लस x तो नहीं जुड़ेगा, उसी तरह लिखते रहेंगे। 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस, यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, x प्लस y हो जाएगा। और फिर 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ेंगे तो 40 से 5 कितना हो जाएगा, 45, अब प्लस x प्लस y हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पर सिग्मा f भी निकाल लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी टोटल कितना होता है, यानी कि सिग्मा f यानी n इज इक्वल टू, इसको n भी बोला जाता है, ठीक है, n इज इक्वल टू। तो भाई जोड़ के देख लो जी, इतना ही आना चाहिए। मैंने बोला था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जितना आता है उतना ही यहाँ पर संचय बारंबारता को भी जोड़ने पर उतना ही आएगा। तो देखो जोड़ लो, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, 35 5 40, 40 और 5 45 होगा कि नहीं होगा, बहुत एकदम होगा सर। और x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों का मान बिल्कुल सेम आया है, ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर आपका डिफरेंट आ रहा था आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को ये समझ में आ गया था, अब यहाँ से हम n/2 यहाँ पर फार्मूले में है तो n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n/2 कैसे निकालेंगे सर, क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पर कि कुल बारंबारता 60 है। कुल बारंबारता का मतलब n इज इक्वल टू 60 दिया है। कह रहा है कि 60 है, बहुत अच्छी बात है भाई, 60 है, बहुत अच्छी बात है। 60 है तो 60 का 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30।
और यहाँ से आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये तो 30 आ ही गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि सर n बराबर यहाँ पर आ रहा है 45 प्लस x प्लस वाई। आप लोग कह रहे हैं कि सर टोटल बारंबारता 60 है, यानी कि इसको ये टोटल बारंबारता जोड़ने पर 60 आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना आ रहा है 45 प्लस x प्लस वाई आ रहा है, यानी 60 और 45 प्लस x प्लस वाई क्या है, बराबर है सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बराबर हो गया। तो बताइए 45 उधर जाएगा तो 60 में से 45 कितना बचेगा 15। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से कितना आ गया बाबू 15 आ गया। ये बन गया पहला इक्वेशन आप लोग का। और n/2 कितना यहाँ पर आया है, टोटल 60 था, यहाँ पर टोटल 60 दिया ना, 60 बराबर 60 बटा में 2 करेंगे भाई, इसका तो बटा 2 को नहीं कर पाएंगे ना, कहाँ से 2 कर पाओगे भाई इसका। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि 60 है तो 60 बटा 30। अभी जो 30 आया है हम लोग देखेंगे कि 30 कहाँ पे है भाई, 30 कहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन में 30 देखने का मतलब यह है कि संचयी बारंबारता में देखेंगे तो 30 हमको समझ ही नहीं आएगा कि 30 कहाँ होगा, क्योंकि x x है y y है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और हिंट दे दिया है कि माध्यिका दे दिया कि 28.5 मॉडल क्लास ढूंढने का। तो 28.5 आप लोग वर्ग अंतराल में देखिए कि 28.5 कहाँ पे है भाई, वही तो मीडियन है, इसी में तो होगा। तो 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। यानी जो हमारा मॉडल क्लास होगा, जो हमारा मॉडल क्लास होगा दोस्तों, वो क्या होगा 20 से 30 वाले के बीच में हमारा मीडियन 28.5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 20। L बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20। और ये जब ये मॉडल क्लास हमको मिल गया कि ये मॉडल क्लास है, तो इसके सामने वाला मॉडल क्लास के सामने वाला ये स्मॉल f होता है, और इसके सामने के वाले के ठीक ऊपर ये क्या हो जाता है दोस्तों CF होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानना होगा कि भाई जो भी मॉडल क्लास हमारा फाइंड आउट करना होता है कि मॉडल क्लास, जैसे ही मॉडल क्लास मिल जाता है, मॉडल क्लास के सामने वाला स्मॉल f फ्रीक्वेंसी और इसके सामने ठीक ऊपर क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। तो मैं सारे चीज़ मेंशन करते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर। यार यहाँ पर जो माइक है वो लग रहा है कि गिरेगा यार। L बराबर 20 हुआ, L बराबर कितना हो गया बाबू 20। L बराबर यहाँ पे कितना आ गया 20, क्योंकि ये लोअर लिमिट है। और ये F बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, बहुत बढ़िया। और ये क्या है 5 प्लस x से CF आ गया, CF बराबर कितना आ गया 5 प्लस x। कोई दिक्कत परेशानी। और h क्या होता है बाबू क्लास साइज होता है, क्लास साइज वर्ग माप। क्लास साइज का मतलब क्या होता है वर्ग माप। वर्ग माप कितना है बताइए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें कितने का डिफरेंस है। तो आप लोग कहेंगे सर 10 का डिफरेंस है, सब तो पता चल गया। अब बस मीडियन बराबर फार्मूला में रख दीजिए। L का मान कितना है 20 प्लस n/2 कितना निकाले हो आप लोग 30 निकाले हो। ये n/2 ये का मतलब जितना भी होगा ना ये इसको जोड़ करके n/2 निकाल जाता है 30, ठीक ना। तो 30 निकाल करके आप लोग देखेंगे तो ये तो है, ये तो 45 प्लस x है, तो ये तो दूसरा ही चीज़ है। लेकिन 30 यहाँ पर हम लोग को बुक में क्वेश्चन में दिया था, 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का है। ये टोटल n/2 का मान कितना है 30 माइनस CF कितना है, CF आप लोग देखेंगे कि सर यहाँ पर CF दिया है 5 प्लस x, तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, आप 5 प्लस x लगा देंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन। और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट। और स्मॉल f कितना है, स्मॉल f क्या है सर 20 है। और h का मान कितना है दोस्तों 10। बस अब देखिए क्या होगा, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा। तब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं मीडियन के लिए, 20 यहाँ पर लिख देंगे सर। और सॉरी एक और बात है, मीडियन का भी मान यहाँ पर दिया है, मीडियन का भी मान दिया है 28.5, तो मीडियन की जगह पर लिखेंगे कि 28.5 होगा सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीपल 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा और 30 हो जाएगा। 30 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 25 बचेगा, अब माइनस x बचेगा। और यहाँ से कट जाएगा 2 बार में और यहाँ से कटेगा 1 बार में, तो नीचे क्या बचेगा 2, बस यही होगा। अब 20 इधर आ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा बराबर। अरे 20 इधर आएगा तो 28.5 में से 20 घट जाएगा तो 8.5 नहीं होगा, होगा सर। इधर क्या बचेगा 25 माइनस x बराबर बटे में 2 बचेगा यहाँ पे। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 8 से 2 का मल्टीपल 8 16 एक 17 हो जाएगा। यानी हो जाएगा दोस्तों 17 बराबर हो जाएगा 25 माइनस का x। हमको क्वेश्चन में पूछा है x और y का मान बताइए, तो x और y का मान हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो माइनस x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x बराबर ये 25 इधर जाएगा तो 17 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो माइनस x बराबर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा माइनस का भाई 25 में से तो क्या है माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 8। तो बाबू x का मान जब 8 हो गया तो इस समीकरण दिखाई दे रहा है, इसमें x का मान रख दीजिए 8 रख दीजिए, तो y बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा
y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, y बराबर यहाँ से निकलेगा 15 माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 8 और y बराबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर का है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार आया है और आप लोग आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। तो भाई यही है, और ये बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है। अगर कोई भी किसी को सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एक ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। कह रहा था दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है और x तथा y का मान बताइए, जबकि कुल बारंबारता 60 दिया है। 60 दिया था और माध्यक में दिया था। मीडियन निकालने का फार्मूला होता है L प्लस, तो L हमको पता करना है, n/2 क्या होता है ये पता करना है, CF और F H पता करना है। भाई हमको क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी बस 2 ही चीज़ दिया रहता है, बाकी सब हमको करना पड़ रहा है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं सर, 5 है 5, इसको अगला जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो संचयी बारंबारता 5 है तो 5 है, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, 5 प्लस x में फिर 20 जोड़ेंगे, अगला जोड़ेंगे ये तो 25 प्लस है, 25 प्लस x में फिर 15 जोड़ेंगे तो 25 15 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आना चाहिए। दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बताया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल बारंबारता 60 है, यहाँ पर टोटल बारंबारता इतना आ रहा है, तो यानी इतना का वैल्यू और 60 का वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है, तो x प्लस y का वैल्यू आ जाएगा 15। पहला समीकरण बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पर n/2 कैसे सर, CF पता करना है, n/2 यानी कि तो कैसे होगा कि n/2 इक्वल टू, हम यहाँ क्योंकि दिया ना n/2, तो n/2 क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ये भी आपको क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर कि मॉडल जो क्लास है 20 और 30 कैसे हम लोग चूज करेंगे। तो मॉडल क्लास का अगर देखा जाए कि माध्यिका यहाँ पर देखेंगे कि 28.5 है, माध्यिका क्या है 28.5, तो जो भी माध्यिका का जो मान आता है वो मॉडल क्लास के ही अंदर आता है, तो यहीं पे माध्यिका होगा 28.5, तो इसी मॉडल के अंदर आएगा, ठीक है। जब ये मॉडल पता चल गया तो ये L हो गया, स्मॉल l आपको पता चल गया, ठीक है। L पता चल गया, जैसे ही मॉडल क्लास पता चल जाएगा वहीं पे हम उसके सामने वाला स्मॉल f और उसके सामने उसके ऊपर वाला जस्ट ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर क्या जाएगा, CF चल जाएगा। अब बस मान रख देंगे, यहाँ पर सबका मान रख देंगे, 2 से 2 कट गया 10 से, ये हो गया माइनस का, यहाँ पर 25 माइनस x और ये आ जाएगा 8.5 हो जाएगा, 25 ये फिर हो जाएगा 17, 17 में से 25 गया माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान रख देंगे इक्वेशन में, तो y बराबर 7 आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा, जरूर ये एग्जाम में फिर से आने वाला है, आएगा ही। तो आप लोग मेरे पे भरोसा करिए और जितना भी मैं क्लास करा रहा हूँ उसको करके जाइएगा और एग्जाम में जाकर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चाहे दोस्तों बस इस वीडियो में मैं यही क्वेश्चन रहने देता हूँ, ठीक है। और हाँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। चलिए हम लोग क्लास को अभी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक और बात है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। अब 22 जनवरी को क्या मनाना है, एक और दीपावली, ठीक है। 22 जनवरी को दीपावली मनाना है सबको, ठीक है। और हम लोग अच्छे से दीपावली मनाएं, क्योंकि हम लोग का जो है कि राम मंदिर जो है कि बनकर रेडी हो गया है, तो 22 जनवरी को हम लोग मनाएंगे दीपावली, ठीक है। हाँ भाई, वहाँ पर नहीं जा सकते अभी, क्योंकि 22 जनवरी के बाद हम लोग जाएंगे घूमने, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत वहाँ पे भीड़ है और जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो जाकर आराम से दर्शन किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग घर पे 22 जनवरी की दीपावली मनाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।